हैदराबाद के सरजमीन पर किसी जमाने में एक बड़ा मजमा हुआ था, एक प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में एक हिंदू शख्स, जो ज़ईफ़ उम्र का शख्स था, उसने खड़े होकर मुसलमानों से एक सवाल किया। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि लोगों, मुझे ये बताओ, क्या बात है 1400 साल गुजर गए, अभी तक किसी माँ ने दूसरा हुसैन पैदा नहीं, अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो ये सवाल किया, पूरे मजबे पर सन्नाटा तारी हो गया। कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। दोबारा किया, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। देते भी तो कैसे? दिन से ताल्लुक होता, दीनी किताबें पढ़ते, पूरा पूरा दिन बच्चे शॉर्ट क्लिप्स, रील्स वगैरह देखने में गुजार देते। बोलो झूठ कह रहा हो या गलत कह रहा हो? बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी उसमें लग जाते हैं, जवान लग जाती है, माएँ लग जाती है। कि हमारा कोई दिन ऐसा गुजरता है बच्चों का, कम से कम यार 15 मिनट तो दिन की बातें सीख लेते। रहा ही नहीं दिल से वो लगाव, ताल्लुक ही नहीं रहा हमारा। जब बाप ही खुराफात में रहेगा तो बेटा क्या खाक जाएगा? बेटा भी तो उस रास्ते पे चलेगा। उस बंदे ने सवाल किया कि क्या बात है 1400 साल गुजर गए, अभी दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? सब खामोश थे, किसी के पास जवाब नहीं था। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, ज़ईफ़ उम्र थे, चेहरे पे सुन्नत रसूल थी, सुन्नतों का नूर चेहरे पे चमक रहा था। खड़े होकर उसको जवाब दिया। सवाल पूछा था, वो मर्द भी औरत थी। इमाम हुसैन की लाइफ को पढ़कर बहुत इंप्रेस हुई थी। उसने कहा, मेरी बहन, हुसैन तो आज भी पैदा हो सकता है, मगर उसके लिए माँ फातिमा होना चाहिए। अगर आज भी कोई फातिमा के किरदार वाली खातून होगी तो हुसैन नहीं, मगर गुलाम हुसैन तो जरूर है। फातिमा का किरदार क्या था दोस्तों? अल्लाह, हमारे अइम्माओं में से कुछ अइम्मा का तो इस बात पर इत्तेफाक है कि पूरी रूए कायनात में हजरत फातिमा सारी औरतों में अफजल है। कुछ अइम्मा उसकी दलील देते हैं कि हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जो हुजूर का जिगर का टुकड़ा हो, भला उससे कौन अफजल हो सकता है? कौन फातिमा है यारो? जो सैयदा भी है, जो तैयबा भी है, जो ताहिरा भी है, जो सिद्दीक़ा भी है, जो साबिरा भी है, जो शाकिरा भी है, जो जाहिदा भी है, जो आबिदा भी है, जो साजिदा भी है, जो राकिया भी है, जो रादिया भी है, जो मर्दिया भी है, जो तैयबा और ताहिरा भी है, जो खातून क़यामत है, जो सल्तनत इस्लाम की शहजादी है, जो चादर आयत ततहीर की मलिका है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा है, जो मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। फातिमा वो है कि अल्लाहू अकबर, अगर कभी रसूल खुदा के घर में आती, आका फातिमा के लिए खड़े हो जाते। और मुस्तफ़ा खड़े होते हैं तो कायनात खड़ी हो जाती है। खड़े होते हैं तो कायनात खड़ी हो जाती है। इतना ऊंचा मेरे रब ने सैयदा तैयबा सलामुल्लाहि अलैहा को वो मकाम, वो रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह। उनके भी एक घरेलू जिंदगी थी हजरत फातिमा। एक शोहर की जिम्मेदारी थी, दो बच्चों की जिम्मेदारी थी, बेटियों की जिम्मेदारी, मेहनत की जिम्मेदारी थी, हसन और हुसैन की जिम्मेदारी थी। और जिंदगी शहजादियों वाली न थी। अगरचे ये इस्लाम की सल्तनत, इस्लाम की शहजादी थी, मगर जिंदगी इतनी आसान न थी। आज चूल्हा जलता तो कल नहीं जलता, कल जलता तो परसों नहीं जलता।
फाके पे फाके रहते थे, बच्चे कई कई दिन तक भूखे रहते थे हसन और हुसैन। ऐसी जिंदगी हजरत फातिमा ज़हरा ने काटी। अल्लाहु अकबर। चक्की चलाती, हाथों में छाले पड़ जाते। रसूल की बेटी, जिसकी रजा अल्लाह चाहता है, सल्तनत इस्लाम की शहजादी है। क़यामत के दिन हर किसी की नजर झुकी हुई होगी और ऐलान करने वाला ऐलान करके कहेगा, अहले महशर अपनी नजरें झुका लो, रसूल की बेटी फातिमा पुल सिरात पार करने वाली, जिसका एहतराम में अहले महशर नजरें झुका ले। वो 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसिरात जैसे पुलसिरात को पार करेगी, बिजली जैसे कौन की तेजी से पार करेगी। वो मकाम फातिमा का, वो वकार फातिमा का, जो भूखों के पेट को भरा करती थी, जो कभी मिस्कीनों को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने दिया करती थी। कभी फातिमा ज़हरा की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उसका जवाब रब दे दिया करता, रब जवाब दे दिया करता। अल्लाह, वो सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा अफीफा, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में झाड़ू खुद लगाती। माँ बहनों को तो बहाना मिलता है, बच्चे पाक और साफ नहीं रहने देते, क्या नमाज पढ़े। क्या फातिमा ज़हरा के घर में कोई तख्त नहीं लगा था? अरे वो रसूल की शहजादी जब घर से रुखसत हुई, मौला अली के घर पे गई दोस्तों, तो जो चद्दर उसने ओढ़ी थी उस पर ना जाने कितने तेवर लगे हुए थे, और सामान जो जहेज का था वो कितना मुख्तसर था। हमारे गद्दे रुई से भरे होती है, रसूल की बेटी का गद्दा खजूरों की जो पेड़ के जो तने होते उसके छिलकों से गद्दा भरा हुआ था। चक्की अपने हाथ से चला, झाड़ू अपने हाथ से लगाती। दूर एक कुआं था, वहां से पानी भर भर खींच के लाना पड़ता था। मोटर नहीं थी तो पानी ऑटोमेटिकली घर पे आ जाता। सीने में दर्द उठता था, उसका बोझ उठाकर लाती थी। सारे काम काज खुद घर का करती, मौला अली को भी राजी करती, बच्चों को राजी करती, मौला अली को सुला देती, बच्चों को सुला देती। और जब पूरी कायनात सो जाती और मदीने के लोग मीठी नींद सो जाते, तो सैयदा अपना मुसल्ला बिछा देती और अपने रब से राजो नियाज की बातें करने लगती। सजदा इतना लंबा हो जाता था क्योंकि ताल्लुक अल्लाह से था ना। वही तो 2 दिन से बात कर रहा हूं कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करो। नमाज को जिम्मेदारी ना समझो, मोहब्बत समझो, मोहब्बत समझ कर अदा करो। बीबी फातिमा ज़हरा सज्जे में चली जाती, अपने रब से क्या राजो नियाज की बातें करती, क्या उसकी तस्बीह पढ़ती, क्या उसकी बुलंदी और बुजुर्गी का इजहार करती। एक ही सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती, एक सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती। बिलाल की आवाज कानों में आती करीब से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फजर की आजाद। तो फातिमा चौंक जाती और कहती, मौला कितनी छोटी रातें बनाई तेरी फातिमा, दूसरा सजदा भी अदा नहीं कर सकती। बताओ, क्या हमने सीरत फातिमा से हमारी बहनों ने कुछ सीखा, हमारी बच्चियों ने कुछ सीखा, या हमने सीरत फातिमा भर में बच्चों को सुनाई है? सैयदा की कहानी सुनाई है? घर घर की कहानी तो हर कोई सुनाता है, मगर सैयदा की कहानी कोई नहीं सुनाता। अरे सैयदा अपने बच्चों की तरबियत करती भी तो है, कैसी करती है? एक हाथ से चक्की चलाती है और पैरों से हसन हुसैन के पंगोड़े के झूले को झूला झुलाती है, और जबान से कुरान की लोरिया सुनाती है। जबान से कुरान की लोरिया सुनाती है। और जब ऐसे शहजादे कुरान की लोरिया सुन सुन के बड़े होते हैं तो करबला में इनकलाब पैदा करते हैं।
सिर्फ 72 होकर 22,000 को जलील व खार कर देते हैं। यजीद का कसरे ऐवान उनकी हैबत से लरज़ जाता है। और आज तक दुनिया ये पैगाम सुनाती है कि हुसैन तेरी शहादत की वो तासीर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हमने अपने बच्चों को सैयदा की कहानी सुनाई नहीं, हमने अपने बच्चों को हसनैन की कहानी सुनाई नहीं है, हमने अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की सीरत नहीं सुनाई। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो रोजाना सीरत रसूल पढ़ा करे। हर घर का ये माहौल होना चाहिए। उर्दू नहीं आती, हिंदी में भी सीरत रसूल मिलती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में भी मिलती है। दुनिया में किसी शख्सियत पर इतनी किताबें नहीं लिखी गई जितने मेरे महबूब की शख्सियत पर लिखी गई है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हम अपना अंदाज जमाने से निराला रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हर घर में सीरत रसूल पढ़ी जानी चाहिए, सैयदा की कहानी सुनाई जानी चाहिए, तब जाके हमारे बच्चों में इनकलाब पैदा होगा। हमारे बच्चों के अंदर जब इश्क रसूल की ऐसी ज्वाला फूटेगी, अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी शमा रोशन होगी, वो ऐसे इस्तिकामत के पहाड़ हो जाएंगे कि दुनिया का कोई तूफान इन्हें हिला नहीं सकेगा। आज बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बेटियां गुमराह हो रही है, सुनकर निहायत निदामत हासिल होती है, सुनकर कलेजा मुंह को आने लगता है। मगर जिम्मेदार तो माँ बाप है ना। माँ बाप ने अपनी औलाद की फिक्र की, माँ बाप ने अपने औलाद को सिरात मुस्तकीम पे ले जाने की कोशिश की, माँ बाप ने कभी अपनी औलाद के दिल में मोहब्बत को भरने की कोशिश की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक हम है, मगर अल्लाह अकबर, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं उन सब की परवरिश किसी न किसी माँ ने की हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगर एहसान इस्लाम पर है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने को भी किसी खुश नसीब माँ ने जन्म दिया है। मोहम्मद बिन कासिम को किसी खुश नसीब माँ ने जन्म दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को किसी खुश नसीब माँ ने अल्लाह अकबर जन्म दिया है। बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह अकबर कि माँ जिनको बचपन में मुसल्ले के नीचे अल्लाह अकबर शकर की पुड़िया रख दिया करती थी और खुदा की बारगाह में लाने का ऐसा तरीका इख्तियार किया कि बेटा नमाज पढ़ता है तो खुदा शक्कर खिलाता है। हमने कभी चॉकलेट रखे हैं? हमें फिक्र ही नहीं है। हमारे बच्चों को हमारे भाई या पुपी ने आके एक बड़ी चॉकलेट दे दी, बेटा आंटी को थैंक यू बोलो, है ना, अंकल को थैंक यू बोलो। जज़ाक अल्लाह कहाँ चला गया? थैंक यू में कोई सवाब नहीं, जज़ाक अल्लाह में दुआ है। जज़ाक अल्लाह में दुआ है, गुड मॉर्निंग में सवाब नहीं है। गुड मॉर्निंग रखो गैरों के लिए, अपनों के लिए तो अस्सलाम वालेकुम रखो ना। तारीफ हर चीज में रब की होनी चाहिए। ये चीजें तो बचपने में हमारे बच्चों के 8 साल की उम्र में होते तक उनमें आदतों में शामिल हो जाए कि ठीक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अच्छी चीज देखे माशा अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहे। चलते फिरते थोड़ी थोड़ी देर के बाद सदा घर में बुलंद और किसी कोने से आवाज आए अल्लाहु अकबर, कभी किसी कोने से कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा माहौल हमारे पास, इसे मदनी माहौल कहते हैं। इसे मदनी माहौल कहते हैं जहां पल पल मदीने वाले की याद की जाए, जहां तकबीर की सदा हो, जहां नारे तौहीद बुलंद हो, जहां रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश किया जाए। है ये माहौल हमारे वहां? शरीर पे हाथ रख के तो, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। हमने दीन के लिए अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दिया, हमने सिखाया ही नहीं है।
तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हाथ से बाहर हो जाते हैं, तो फिर मस्जिद के इमाम के पास तावीज़ लेने आते हैं। पीर साहब दुआ कर दे, इमाम साहब तावीज़ कर दे। अरे तेरा तावीज़, तेरी दुआ हदीर से रसूल में था। रसूलुल्लाह ने खुद बता गए थे कि माँ, बच्चों की पहली गोद, पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। बाप, अल्लाह अकबर, बच्चों के सर पे साया हुआ करता है। मगर अब हम में भी ये हाल हो गया है कि हम भी दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं। पहले के लोग वो थे, अल्लाह अकबर, कि वो लोग बच्चा पैदा होने से पहले प्लानिंग कर लिया करते हैं। क्या कहते थे? प्लानिंग कर लिया करते थे। हमारी भी एक प्लानिंग होती है ना, मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फला सेंट स्कूल में पढ़ेगा, फला कॉलेज में जाएगा, आउट ऑफ कंट्री जाएगा। ये सब अच्छी बात है, जायज़ बात है, नाजायज नहीं है। तो कभी हमने ये सोचा नहीं कि मेरा बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले उसके मुंह से लफ्ज निकलेगा वो अल्लाह और उसके रसूल का निकलेगा। नीयतें कितने डाउन है हमारी। ये सब हमने ख्याल नहीं किया कि मेरा बच्चा कुरान की अमानत अपने सीने में रखे। आप बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, साइंटिस्ट बनाओ। मुआशरे में डॉक्टरों की कमी है, मुसलमानों की, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो कुछ बनाना हो दोस्तों बनाओ, मगर सबसे पहले उससे सच्चा गुलाम रसूल बनाओ, सच्चा पक्का मुसलमान उसे बनाओ। हमारे सपने कुछ और होते हैं, औलाद को देखकर हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, मगर हिंदुस्तान की सरजमी में एक अजीम हस्ती है जिसे दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है। वो हजरत बाबा कुतुब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त वो हिंदुस्तान में न थे। ये तो सरकार गरीब नवाज के साथ आए थे, पैदा होने वाले थे। उनके माँ बाप एक दिन आपस में बैठ के मशवरा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जब अल्लाह बच्चा देगा, औलाद देगा, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अल्लाह का दोस्त बन जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। देखो तो सही, सोच का मेयार तो देखो, फ्यूचर प्लानिंग तो देखो। उनकी वालिदा ने कहा, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोले क्या आइडिया है? बोले वो वक्त आने पर मैं करूंगी, मुझे उम्मीद है उसकी अल्लाह से अच्छी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, कनेक्शन जुड़ जाएगा अल्लाह से, ताल्लुक मा अल्लाह कायम हो जाएगा। बहरहाल वो वक्त आया, दुआएं थी ना, अल्लाह से जैसा हुस्न ज़न रखोगे वैसा अल्लाह को पाओगे। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप जब पैदा हुए तो 5-6 साल की उम्र हो गई। अल्लाह अकबर। और मशहूर वाकया भी आपने सुना होगा उनके बारे में, बहुत मशहूर वाकया है कि वालिदा मोहतरमा जो थी, अल्लाह अकबर, 14 पारे की हाफिजा थी। रोजाना कुतुबुद्दीन को गोद में लेती, कुरान पाक की लोरिया सुनाती, कुरान पाक की तिलावतें सुनाया करती थी। 5-6 साल की उम्र में गांव के मदरसे के अंदर एक मकतब में मौलवी साहब के पास ले गए पढ़ने के लिए। मौलवी साहब ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने भी अदब से बैठ के पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बोले बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने भी पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहला पारा पढ़ डाला, दूसरा पढ़ डाला, तीसरा पढ़ डाला, चौथा पढ़ डाला, 5वां पढ़ डाला, 14 पारे पढ़ डाले। 5-6 साल का बच्चा, मौलवी साहब उस्ताद का मुंह खुला के खुला रह गया। ये कौन से मौलाना ने सिखाया? बोले किसी मौलाना ने नहीं सिखाया। किसने याद करा इतनी कम उम्र में? बोला मेरी माँ रोजाना पढ़ा करती थी, मैं सुन लिया करता था, मुझे याद हो जाया करता।
तो माँ बाप को नेक बनना पड़ेगा, तब जाकर औलाद नेक बनेगी। माँ बाप नमाजी बनेंगे तो औलाद नमाजी बनेंगे, माँ बाप सखी बनेंगे तो औलाद सखी बनेगी, माँ बाप सच्चे बनेंगे तो औलाद सच्चे बनेंगे, माँ बाप का अखलाक अच्छा संवर जाएगा तो औलाद का अखलाक भी अच्छा संवर जाएगा। मिजान मिल्लत इस्लामिया में अच्छा, उनकी अम्मा की प्लानिंग की कुछ मैंने बताया, वो उनकी तमन्ना थी कि मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए। और माँ की कोशिशों से, माँ की दुआओं से ऐसा अल्लाह का दोस्त बना कि गरीब नवाज के खलीफा अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गया। माँ का रूहानी सपोर्ट कितना होता है। बच्चे बिगड़ते हैं तब भी माओ का ही सपोर्ट होता है, बच्चे सुधरते हैं तब भी माओ का ही सपोर्ट होता है। एक दिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसे से आए, बोले अम्मी जान मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। बेटा खाना खाइए, मुझसे क्यों मांगते हो, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। क्या अम्मी जान रोजी कौन अल्लाह देता है। बचपना वाला सवाल था, मासूमाना सवाल था। बोले हाँ बेटा, तुम्हें कौन देता है, अल्लाह देता है। अब्बू को कौन देता है, अल्लाह देता है। कैसे मांगू। जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह रोटी दे देगा। इबादत के रूम में गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार के वुजू किए, 5-6 साल की उम्र में अल्लाह की बाहू सर गए, या अल्लाह मुझे रोटी चाहिए। आए, अम्मी रोटी कहाँ है। जाओ देखो अपने खाने वाले रूम में, शायद आ गई हो। वहां पहुंचे तो थाली में रोटी पड़ी थी। उनको हैरत हुई, अरे वाह ये तो काम कर रहा है, अल्लाह ने रोटी दी मुझे, अल्लाह ने रोटी दी मुझे। खाई रोटी खिलाए, अम्मी अल्लाह के बारे में कुछ बताओ ना। ऐसे बच्चों को लाइन पर लाया जाता है। हमको बच्चों की फिक्र तब होती है जब वो हाथ से निकल जाते हैं। आज तुम्हारा सारा टाइम मोबाइल के पीछे ही है ना, बच्चों को कहाँ टाइम दे रहे हैं। पैसे दे देना बच्चों को कमाल नहीं, खर्चा पानी दे देना कमाल नहीं है, पॉकेट मनी दे देना कमाल नहीं है, किताबों के बस्ते उठ दे देना बच्चों को कमाल नहीं है। कमाल ये है कि बच्चों के लिए वक्त निकालो। मैं अभी नहीं, बुढ़ापे में जाऊंगी तो बच्चों की सूरत देखने के लिए तरस जाऊंगा, और ऐसा होता है और हो रहा है। आपकी एक उम्र होने के बाद आपको बच्चे से ज्यादा दुनिया में कोई प्यारे नहीं लगा। आपके दिल में उनकी इतनी मोहब्बत होगी, आप देखने को तरसोगे, मगर उनके पास आपके लिए वक्त ना हो। अगर हम शुरू से इस्लाम को फॉलो करें, अपने रसूल के फरमान को फॉलो करें, कुरान को फॉलो करें, तो ये बुरे दिन देखने की नौबत ही नहीं आएगी। अम्मी कुछ अल्लाह के बारे बताऊं ना, माने तेरी दिल में खुश हुई, मेरा फार्मूला काम कर रहा है। पहले से प्लानिंग थी ना, इसको क्या बनाना है, इसको अल्लाह का वली बनाना है, इसे अल्लाह का दोस्त बनाना है। फिर अल्लाहु अकबर, माँ ने बताया बेटा अल्लाह रहीम है। अच्छा अम्मी रहीम किसको कहते हैं। बेटा उसकी रहमत के बारे में बताया, करीम बताया, सखी बताया, ये बताया, वो बताया। सिफतें सुन सुन के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल में अल्लाह की मोहब्बतों का नूर फूटने लगा। अब छोटे बच्चे जो माँ बाप से सुनते हैं ना, वो अपने फ्रेंड को बताते हैं। तो वो जब स्कूल पे जाते, पहले के दौर में मदरसा स्कूल एक ही होता था, तो बच्चों को भी बताए तुम्हें चाहिए तुम अल्लाह की इबादत करो, देखो हमारा अल्लाह कितना रहीम है, वो हमारी माँ से भी ज्यादा रहीम है, माँ से भी ज्यादा करीम है। अब रोजाना आके कुछ ना कुछ अल्लाह के बारे में पूछा करते हैं। माँ को बड़ी खुशी होती कि हाँ मेरा जो प्लान है वो सक्सेस हो रहा है। अब डेली खाना जब खाना होता, अब माँ को नहीं पूछते, वुजू करके नमाज वाले रूम में जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह भूख लगी है मेरा खाना भेज दे। और माँ इससे पहले ही एक्टिव रहती थी, रोटी जाके रख दिया करती। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ को रिश्तेदार की किसी तकरीब में जाना पड़ा, और वहां औरतों के बीच में उनकी माँ फंस गई। कभी कभी होता है ना, रिश्तेदार से उनके बीच में से निकलना मुश्किल हो जाता है। फंस गई और दिल के अंदर घबरा रही थी कि या अल्लाह कितने महीनों की मेहनत मेरी पानी ना फिर जाए। खुद वो दिन आएगा, पहले वुजू करेगा और जाके नमाज पढ़ेगा और तुझसे रोटी मांगेगा। मेरे मौला मेरा काम था उसे तेरी बारगाह में लाना,
पाक परवरदिगार मेरी मेहनत जाए ना जाए। इंसान है ना, दिल में घबराहट तो होगी, बशर है ना, बतकाज़ाए बशर, या दिल में घबराहट तो होगी। अल्लाहु अकबर। इधर कुतुबुद्दीन बख्तियार आए, अगल बगल पड़ोस में पूछा, अम्मी आई नहीं है? कोई बात नहीं है, यहाँ का अम्मी से रोटी मांगनी है। वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज पढ़ी, और उधर माँ घबरा रही है। माँ दौड़ती हुई आई तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी सोए हुए थे, धड़कते हुए दिल से उठाया, उठाकर पूछा, बेटा कुतुबुद्दीन तुमने खाया? बोले हाँ खा लिया। बोले कैसे खाया? बोले इसमें पूछने वाली क्या बात है, जैसे रोजाना नमाज पढ़ के रोटी ले लिया करता था, ऐसे आज मिल गई। मगर अम्मी समझ में ना आया, आज की रोटी का मजा ही कुछ और था, आज की रोटी की लज्जत ही कुछ और थी। अम्मी ऐसी रोटी जिंदगी में कभी टेस्ट नहीं आया। कहा बोली माँ ने कहा, मेरे खुदा तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा मंजिल तक पहुंच गया। पाक परवरदिगार तेरा एहसान है, मेरे बच्चे पर तेरा करम होगा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, रोज जो रोटी मिलती थी वो भी अल्लाह की तरफ से मिलती थी, आज रोटी मिली वो भी अल्लाह की तरफ से, मगर रोज तुझे तेरी माँ के वसीले से रोटी मिलती थी, आज डायरेक्टली अल्लाह ने तुझे रोटी खिला दी। अल्लाह अल्लाह। आज है हमने, है फिक्र के हमारे बच्चे दीन की राह पर चले, बच्चे हमारे गुमराह होते जा रहे हैं। 2-2 साल के बच्चे मोबाइल के अंदर इतने गुम हो गए। अरे बच्चों में से माँ बाप की मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं। रिश्तेदार आते तवज्जो नहीं देते, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। मोबाइल ने सत्यानाश भी बहुत कर दिया। तो 2 चीजें, अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें है, मगर अच्छी को अपनाने वाले बहुत कम है। कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है, कोई दिन ऐसा गुजरता है कि मुसलमान भाई आधा घंटा अपने दीन के लिए वक्त निकाले। क्या ऐसी फजर गुजरती है कि हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े? रब हमसे क्या कहता है, रब का मुतालबा क्या है, कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ फजीलतों के अंदर ही रह गया था। अल्लाह रसूल की हदीस से कितनी प्यारी होती है। क्या हमने रसूल की सुन्नतें अपने बच्चों को सिखाई? एक ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मां की कोशिशों से उस मकाम पर पहुंचे। तारीख बताती है कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजमेर की सरजमी पर एक पहाड़ की गुफा में इबादत करते थे, जब उनको हुक्म हुआ दिल्ली जाने का, तो वो पहाड़ कुतुबुद्दीन के गम में आंसू बहा रहा था। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को अल्लाह जन्म देने वाली माँ ही हुआ करती है। अगर माँ अच्छी है तो बेटा अच्छा है। बेटा डाकू बने तब भी जिम्मेदार माँ बाप है, और बेटा बापू बने तब भी जिम्मेदार माँ बाप हैं। जितनी बड़ी हस्तियां, उनका फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। एक बड़ी हस्ती है जिसे दुनिया बहुत जानती है, जिसे बड़े पीर कहा करते हैं, है कि नहीं? चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी स्थान हो, तुर्किस्तान हो, हर जगह उनके तस्करे हैं। मगर आपने गौर किया, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो शहंशाह औलिया है, जो महबूब सुभानी है, जो कुतुब रब्बानी है, जो गौसुस समदानी है, वाकिया मंसूर है, मगर पॉइंट पे लाना चाहता हूं। तो उनके नाना भी वली थे, उनके बाबा भी वली थे,
उनकी फूफी बीबी आयशा भी वलिया थी। माँ तो ऐसी मुत्तकी थी कि बात ना पूछो। वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त इबादत और रियाजत कर रहे हैं, रोजा रखा, इफ्तार का वक्त है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। समंदर से एक सेब बहता हुआ आया, उसे उठा के खा लिया। तो समंदर से बहती हुई चीज तो हम भी सोचेंगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कौन पकड़ने वाला है। मगर आला लोगों के कानून भी आला होते हैं। उठाया सिर्फ एक सेब, खाने को खा लिया और सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये सेब मैंने जो खाया यकीनन किसी न किसी की बाग का ये सेब होगा। दरिया किनारे चलते चलते गए और एक सेब का खेत आया और वहां के मालिक के हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला सोमई थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मेरा रोजा इफ्तार करना था, कोई चीज दिखी नहीं, समंदर में बहते सोचा रब की तरफ से आया और उठा के मैंने खा लिया है, आप माफ कर दो। वो भी बाग के जो मालिक थे सोचे ऐसा मुसाफिर तो कभी कभी मिलता है, आज के दौर में कितना पेट में गया कौन हिसाब देने जाता है। बोले अच्छा माफी ऐसे नहीं मिलेगी, 12 साल मेरी गुलामी करो। तो कहेगा भाई पैसे ले लो, छुटा करो, जान छोड़ो, 12 साल तुमने तो एक सेब क्या खा लिया। बोले मैं माफ नहीं करूंगा, तुम्हारा सेब तभी हलाल होगा जब 12 साल मेरी खिदमत करोगे। 12 साल खेती का काम कर रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, 12 साल खत्म है। बोले हजरत अब इजाजत है। बोले अब एक आखिरी काम करना है। बोले आखिरी काम कर देंगे फिर तो सेब माफ कर दोगे। क्या वजह ऐसी होगी कि एक सेब की इतनी बड़ी कीमत। औलाद ना फरमान हो ना तो सोचना भी चाहिए कि हमने खिलाया क्या है। सोचना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हराम का एक लुकमा पेट में जाता है 40 दिन तक ना कोई दुआ कबूल होती है ना कोई इबादत कबूल होती है। तब तो साइंस भी प्रूफ कर चुका है कि 36 या 37 दिन तक उस गिजा का असर पेट में रहता है। इन्हें फिक्र थी। बोले आखिरी काम, बोले हाँ एक आखिरी काम, मेरी बेटी से निकाह कर लो। मगर मेरी बेटी में बड़ी ऐब है, बेटी में ऐब है। बोले अच्छा क्या ऐब है। बोले आंखों से माजूर है, अंधी है, हाथों से लूली है, पैरों से अपाहिज है, बोलती भी नहीं है, जबान गूंगी है, सुनती भी नहीं, बहरी है। तो कोई और होता तो क्या जवाब देता। बाबा हद कर दी, 12 साल ले लिए, अब जिंदगी मेरी बर्बाद करनी है। जवाब क्या दिया, कर लूंगा निकाह, अब तो माफ कर दोगे, अब तो माफ कर दोगे। बोले हाँ। निकाह हुआ, हुजरे में पहुंचे तो वहां तो बुकाए नूर था। जैसे पहुंचे सलाम किया, जवाब भी मिला, दुल्हन खड़ी भी हो गई, मतलब पैरों से भी दुरुस्त है, बोल भी सकती है, कानों से सुन भी सकती है, अदब से खड़ी हो गई, देख भी सकती है। बोले गलत जगह पे आ गया। वापस गए, ससुर जी मिले, ख्वाजा अब्दुल्ला सोमई। कहा क्या हुआ। बोले आपकी वो बेटी नहीं जिससे मेरा निकाह किया है। बोले वही है। बोले वो तो देखती है, आपने कहा अंधी थी, वो तो हाथ सलामत आपने कहा वो लूली थी, पैर भी सलामत आपने कहा अपाहिज थी, बहरी भी नहीं है, सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। कहा सुनो हाँ, बहरी इसलिए थी कि कभी हराम चीजों को सुना नहीं था, अंधी इसलिए है कि कभी गैर महरम को देखा नहीं था, लूली इसलिए है कि हाथ कभी हराम काम की तरफ गया नहीं था, अपाहिज इसलिए है कि कदम उठे हैं तो सिर्फ अल्लाह की राह की तरफ उठे हैं, शैतान के रास्ते की तरफ नहीं उठे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि माँ के तकवे का कितना ऊंचा आलम है और बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त तकवे का इतना ऊंचा आलम है। 12 साल की गुलामी सेब के बदले में अदा कर रहे
अकबर। तो माँ बाप ऐसे हो, एक समंदर अल्लाह अकबर माँ का हो और दूसरा समंदर अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो। जब ये दोनों समंदर मिल जाते हैं तो इसमें से जो मोती निकलता है इसे दुनिया कहती है मीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाहू अकबर। कहते हैं बच्चे भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, जिम्मेदार हम ही तो हैं। हमने कुरान की तालीम से दूर रखा, हमने हदीसों की तालीम नहीं दी, हम अपने रसूल की सीरत, आज कौन सा घर ऐसा है जहां सीरत रसूल पढ़ी जाती है? नबी की कितनी बहन, नबी के कितने चचा है, नबी की कितनी बेटियां है, हमारे बच्चे बता नहीं सकते। तो किसी हीरो के बारे में पूछो, किसी क्रिकेटर के बारे में पूछो, किसी खिलाड़ी के बारे में पूछो, पूरी बायोग्राफी दे देगा। मगर अफसोस मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ता है अल्लाह अकबर उस नबी के बारे में नहीं जानता। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी भलाई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। अगर कोई बेहतरीन दीन है तो वो इस्लाम ही है। दीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप का बड़ा किरदार होता है। दुनिया जिसे गौसे आजम कहते उनके माँ बाप की सीरत भी आपने सुनी। दुनिया जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते इसके माँ बाप की सीरत भी आपने सुनी। दुनिया जिसे शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर कहती है उनके माँ की भी सीरत आपने सुनी है। और करबला वाले हुसैन की माँ फातिमा की सीरत भी आपने सुनी है। सैयदा तैयबा की सीरत भी आपने सुनी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, महसूर का एक शेर है जिसे दुनिया टीपू सुल्तान कहती है, जिसके होते हुए अंग्रेज घबराता था। और ये खुद एक ऐसा सुल्तान था जो सिर्फ फौज को नहीं भेजता था, मैदान जंग में तलवार लेके कूद पड़ता था। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसी हस्ती गुजरी है जिनके शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने कहा था अब हिंदुस्तान हमारा है। वो महसूर का शेर, अल्लाह अकबर। बचपना था, किसी अल्लाह वाले ने पकड़ा हाथ और पेशानी देखकर बुलंदिया समझ गया। कहा बेटा एक वक्त आएगा तो सुल्तान बनेगा, फला नाम की एक मस्जिद बनाना, और जब वो मस्जिद बने तो जितने भी बड़े बड़े मशाइख सूफिया है, उलमा किराम है, उनको दावत देना। चुनांचे ऐसा ही हुआ, वो सुल्तान बने, उनको उस फकीर की नसीहत याद आई, एक बड़ी मस्जिद बनाई आलीशान। बड़े बड़े उलमा, मशाइख, सूफिया, बड़ी बड़ी हस्तियां को उन्होंने दावत की, उनका एहतराम किया और साथ में ऐलान कर दिया आज पहली नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी कोई नमाज कज़ा ना हो, जिसकी कोई नमाज कज़ा न हुई हो। अल्लाहु अकबर। ऐलान किया, मुसल्ला खाली, कोई आगे नहीं बढ़ा। बड़ी बड़ी हस्तियां थी, औलिया भी थे, ऐसी बात नहीं, मशाइख थे, पीरानी निज़ाम थे, उलमा थे। किसी की 5 कज़ा हो गई थी, किसी में एक ही कज़ा के लिए चांस चला गया। बहुत इंतजार किया, कोई नहीं आगे आया, तो खुद टीपू सुल्तान आगे चले गए। खुद टीपू सुल्तान आगे चले गए। दुनिया हैरान हो गई। मैसूर का शेर वो है जिसने एक नमाज कज़ा नहीं की। जंगल में जा रहे थे, रास्ते में शेर ने रास्ता रोक लिया। सिपाहियों ने बंदूकें तान ली, मगर शेर टीपू सुल्तान की आंखों में आंखें डाल के घूर रहा था। सिपाहियों से कहा अपनी बंदूकें नीचे करो, इसे मुझसे मुकाबला करना है।
तारीख गवाह है। और आज भी आप देखोगे तो मैसूर जाओगे ना, आशिक जो टीपू सुल्तान के आशिक, उनके घरों पे ये तस्वीर दिखाई देगी शेर के साथ फाइट करते हुए। गूगल पे भी सर्च कर लेना। शेर ने ऐसी छलांग लगाई, टीपू सुल्तान शेर की तरह आगे बढ़े, दोनों जबड़ों में हाथ डाल के शेर का जबड़ा फाड़ दिया। इतनी ताकत कहां से भाई? अगर हकीकतन देखे तो ये आसान नहीं है, नामुमकिन है, मगर ये ताकत मालूम है कहां से आई? इतिहास कह रहा है, तारीख गवाही दे रही है कि टीपू सुल्तान की मां ने जिंदगी में कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था। मेरी बहनें सुन रही है, फैसला आप पर है कि हमें औलाद की तरबियत कैसे करनी है। हम अपने घर को दीनी माहौल में रंगे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत का रंग हम पर चढ़ना चाहिए, हमारी औलाद पर चढ़ना चाहिए। बच्चे सुबह उठते ही माँ बाप को सलाम कहे, ना कि ये गुड मॉर्निंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सलाम करता है तो अल्लाह की तरफ से सलामती नासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बात बात पे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ये सब जुमले कहां गए? घर में इसकी गूंज होनी चाहिए। आधा घंटा बात करे तो कोई एक पुकारने वाला बीच में से जोर से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सुनने वाले जवाब दे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये माहौल हमारे घरों में होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें मैली नजर से ना देखेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें मैली नजर से ना देखेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बड़ी अजीम हस्ती गुजरी है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। एक खातून थी, उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मेरा बच्चा बेहतरीन आलिम दीन बने, और ऐसा बने जो आलिम रब्बानी हो, अल्लाह का वली हो। ये तमन्ना एक खातून को हुई। उसने मोहल्ले के इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब जरा बताओ ऐसे उस्ताद को मिले कि जो मेरे बच्चे की बेहतरीन तरबियत भी कर सके, सिर्फ इल्म के साथ तरबियत भी जरूरी है। बोले यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक बस्ती है, आप अपने बच्चे को ले जाओ। माँ ने बच्चे को देखा था, बाप का साया सर से उठ गया था, और बच्चा कोई और नहीं था, बच्चा था बायजीद बुस्तामी था, सुल्तानुल आरिफीन था। अल्लाह अकबर, कहीं कुतुब में आया है, माँ ने देखा मेरा बच्चा आवारा बच्चों के साथ कहीं दुनिया के लहू लईब में ना फंस जाए, अपने छोटे से बच्चे को ले गई और उस्ताद मोहतरम के पास बैठी और बैठ कर कहा, हजरत आपसे अर्ज है, मेरे इस बच्चे के बाप का साया सर से उठ गया, उनकी बड़ी तमन्ना थी मेरा बेटा आलिम दीन बने, हदीसों का आलिम बने, कुरान का आलिम बने, और ये अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली बन जाए। उस्ताद ने कहा, बड़ी नेक माँ हो जो अपनी औलाद के लिए तमन्नाएं रखती है। अल्लाह अकबर। फिर माँ ने आने से पहले कहा, हजरत मुझसे एक वादा करिए, क्योंकि ये मेरा बहुत लाडला है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे बगैर खाना नहीं खाता, मेरे बगैर इसे नींद नहीं आती। हजरत मैं जाऊंगी, एक दो दिन में मेरी याद आएगी, ये घर आने की बड़ी कोशिश करेगा, मगर उस्ताद मोहतरम मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरे बच्चे को उस वक्त तक छुट्टी ना देना जब तक कि वो अल्लाह का दोस्त ना बन जाए। उनको भी अपनी औलाद से मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, अगर वो एक मोहब्बत ऐसी थी जो सारी मोहब्बतों पर गालिब थी, वो थी अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत। ताकि मोहतरम हैरान हो गए, आज तक ऐसा केस नहीं आया। और फिर जाते हुए अपने बेटे बायजीद को गले लगाया, माँ चली आई। माँ का एक लौता सहारा था, बेटे के बगैर घर कितना सूना हो गया होगा, कभी तसव्वुर किया है आपने? अल्लाहु अकबर। इधर बायजीद बुस्तामी पढ़ने में लगे, उस्ताद ने देखा बच्चा बड़ा ज़हीन है, पढ़ाई में तेज है, और कई दिन तक पढ़ाई की, 2-3-4 महीना गुजरा और बच्चे को फिर माँ की याद सताने लगी। एक बार उस्ताद मोहतरम के पास गए और कहा, हजरत आप मुझे इजाज़त ना दे, एक बार माँ को गले से मिल के आ जाऊं।
माँ के हाथों से बना हुआ खाना खाकर आ जाऊं। उस्ताद मोहतरम ने मासूम से बच्चे की जब इल्तिजा सुनी तो छुट्टी देने को तो मन किया, मगर माँ से भी वादा किया था कि बेटे को उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक कि वो अल्लाह का लाल ना बन जाए, जब तक कि वो आलिम दीन ना बन जाए, जब तक कि वो वारिस रसूल ना बन जाए, जब तक कि वो नाइबुन नबी ना बन जाए। कहा बेटा उस्ताद हैरत में पड़ गए, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया, अब क्या करूं। कहा बेटा एक काम करो, मैं कुछ सबक दे देता हूं, वो सबक तुम शाम तक में सुना दो तो कल तुम्हारी छुट्टी। उस्ताद थे ना, पता था कौन सा सबक याद होगा और नहीं होगा, बिल्कुल हार्ड सबक और ज्यादा सबक दे दिया। बायजीद बुस्तामी खुशी खुशी चले और अपने कमरे में चले गए और सबक खोला तो एकदम दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, ये सबक तो शाम तक क्या कल तक भी नहीं याद होगा। बच्चे का दिल थोड़ा गमगीन हुआ। फिर माँ की नसीहत याद आई। माँ कहा करती थी बेटे बायजीद अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। माँ की नसीहत काम आई, दुआ की मेरे मौला मुझे मेरा सबक याद दिला दे, और अल्लाह का नाम लेकर शुरू गए। शाम तक तो सारा सबक याद कर दिया। उस्ताद मोहतरम के कमरे में चले गए और कहा हजरत सबक सुन लो। हजरत कहते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बोले हजरत सुन लो। सुना दिया। हजरत भी हैरान हो गए, बोला क्या करे। ठीक है बेटा चले जाओ, चले जाओ। बायजीद बुस्तामी को सुबह में जाना है। एक बच्चा जब हॉस्टल में पढ़ता है, दारुल उलूम में पढ़ता है, मालूम है छुट्टी होने से 5 दिन पहले से शायद उसकी नींदें उड़ जाती है। घर जाऊंगा, अब्बू को मिलूंगा, माँ को मिलूंगा, भाई को मिलूंगा, पड़ोसी दोस्तों से मिलूंगा, मोहल्ले वालों को मिलूंगा। बायजीद को अपनी माँ इतनी प्यारी थी, रात भर सुबह का इंतजार करते रहे थे और अपनी तसव्वुर में ही एक दुनिया उन्होंने सजाई थी। मैं जाऊंगा, अम्मी को इस तरह से चला जाऊंगा, पीछे से आंखों पर उंगलियां डाल दूंगा और पूछूंगा बताओ कौन हूँ, कमर से चिपक जाऊंगा, माँ मुझे अपने हाथों से मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाएगी। बच्चा रात भर अम्मी को मिलने के तस्वुर में नींद नहीं आई। सुबह हुई, बायजीद फजर की नमाज पढ़ते हैं। अभी बचपने का जमाना है, 10 साल की उम्र होगी। बायजीद बुस्तामी अपने गांव का सफर तय करने लगे। रास्ते भर में उनकी तस्वुर की दुनिया सजी हुई थी। मेरी माँ मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएगी, मेरी अम्मी को आज बहुत दिन के बाद उनके सीने में माँ की ममता की आगोश में मेरे दिल को करार मिल जाएगा। बच्चा तस्वुर के बड़े बड़े महल सजाता हुआ आगे बढ़ा और जाकर घर पे तेजी से पहुंचा। दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन। कहा अम्मी मैं तेरा बायजीद आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों वो कितना जज्बाती मंजर होगा। माँ ने जब सुना तो कहा कौन बायजीद। मेरा बायजीद तो अल्लाह का वली बनने गया है, अभी चंद महीने तो हुए हैं, अभी बायजीद कैसे आ सकता है। कहा अम्मी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लख्ते जिगर हूँ, तुम्हारी आंखों का नूर हूँ, तुम्हारे दिल का सुरूर हो। अम्मी ने कहा तुम मेरे बायजीद नहीं हो सकते, मेरा बायजीद तो जब तक अल्लाह का दोस्त ना बन जाए, जब तक वो अल्लाह का वली ना बन जाए, तब तक मेरा बायजीद नहीं आएगा। कहा अम्मी मैं वापस चला जाऊंगा, मगर जरा दरवाजा तो खोलिए, एक बार अपनी बाहों में मुझे भर लीजिए, एक बार मुझे अपने सीने से लगा दीजिए। कहा चले जाओ बायजीद बुस्तामी, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी एक 8 साल का कमसिन बच्चा दरवाजा खटखटाते रोते हुए जा रहे, अम्मी एक बार तो दरवाजा खोल दे, जरा मैं तेरी सूरत को देख लूं। कहा बेटा ना मैं तुझे अपनी सूरत दिखाऊंगी, ना ही मैं तेरी सूरत देखूंगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रोते रोते हुए वापस मदरसे की तरफ रोते रोते चले गए। अल्लाह अकबर। औलाद वाले हो, माए भी समझ सकती है किसका दिल ऐसा है जो पसंद नहीं सकता, मगर अल्लाह अकबर जब बेटा ऐसा आरिफ कामिल हो, जिसकी विलायत की धूम आसमानों पर मची हो, जिसके नाम के खुतबे मिंबरों पर दिए जा रहे हो, आप समझ सकते हो कि उसके पीछे माँ का किरदार कैसा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी रोते हुए चले गए। उस्ताद मोहतरम ने देखा, अरे बेटा तुम गए नहीं। बायजीद ने चेहरा सर झुका लिया, बोले गया था, उदास चेहरा था, दिल टूटा हुआ था, चेहरा उदास था, दिल टूटा हुआ था। कहा बेटा क्या हुआ। जब
बायजीद ने अपना सर उठाया तो आंखों से इतने आंसू बहे थे कि पूरा रुखसार आंखों से धुल रहा था। कहा हजरत में गया तो था, मगर मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया। बड़े अरमान से गया था, मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। उस्ताद मोहतरम हैरान हो गए और उस माँ को दिल से दुआएं देने लगी कि वो कैसी अल्लाह की दीवानी होगी, वो कैसी मुस्तफ़ा की आशिका होगी। फिर बच्चा ने कहा, बेटा तो अपनी माँ से नाराज तो नहीं है? कहा, उस्ताद मोहतरम नाराज तो नहीं हूं, मगर मेरा दिल बहुत टूट गया है। अब बच्चा मजबूत इरादा करके कह रहा है, हजरत आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, आज के बाद मैं आपसे कैसी भी मिन्नत और समाजात करूं, कैसे भी चाहे आपके पैर पकड़ लूं, मगर मुझे घर पर जाने की छुट्टी मत देना और मुझे वो बना दीजिए जो मेरी माँ मुझे देखना चाहती है। अल्लाह अकबर कहने लगा, मगर फिर बच्चे ने कहा, उस्ताद मोहतरम मेरी इल्तिजा है, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने से पहले वो मर ना जाए। मैं चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम दुआ करे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरी माँ को इतनी लंबी उम्र दे दे कि मेरी माँ जो आंखों में सपना सजाया था वो मुझे आलिम दीन बनता हुआ देख ले। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब बायजीद बुस्तामी अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में बदल गए, यहाँ तक के 16 साल की उम्र तक बायजीद बुस्तामी पहुंच गए। और अल्लाहू अकबर, एक रात को बायजीद बुस्तामी के उस्ताद नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। जब वो नमाज तहज्जुद पढ़ चुके और पढ़ने के बाद सोए तो उस्ताद मोहतरम को रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए और आकर कहा, सुनो ये विलायत का झंडा है, बायजीद को अता कर दीजिए और उसे अपनी माँ के घर पे पहुंचा दीजिए। अल्लाहू अकबर। उस्ताद मोहतरम उठते हैं और बायजीद बुस्तामी को सीने से लगा कर कहते, बायजीद तुझे अल्लाह ने अपना दोस्त बना दिया है, रसूलुल्लाह ने विलायत का झंडा अता कर दिया है। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत बायजीद बुस्तामी अब वो बच्चा नहीं था, एक जवान आलिम दीन था, चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी। और अल्लाहू अकबर, जब माँ के दरवाजे पर गए और रात को वक्त गए के दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा माँ तेरा बायजीद आ गया है। अल्लाहू अकबर। अम्मी जान तड़प गई, दरवाजा खोला, बायजीद माँ के सीने से लग गए। कहा बेटा रुक जा, उस रब का शुक्र अदा करो जिसे तुझे अपना दोस्त बना लिया है, जिसने तुझे नाइब रसूल बना दिया है, जिसने तुझे वारिस रसूल बना दिया है, जिसने तुझे आशिक रसूल बना दिया है। अल्लाहू अकबर। तो जब माएँ ऐसी होती है तो बेटे ऐसे बुलंद किरदार होती है। जब माओं की सीरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो बेटियों का किरदार बीबी सकीना जैसा हो जाया करता है, बीबी ज़ैनब जैसा हो जाया करता है। मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारी औलाद बच जाए, जहन्नम की आग से भी बच जाए, दुनिया की नहुसत से भी बच जाए, तो हमें रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाना पड़ेगा, शरीयत मुस्तफा को थामना होगा, सुन्नत रसूल का माहौल हमारे घर में पैदा करना, सुन्नत रसूल का माहौल हमें अपने घर में पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे घर को एक नूरानी और मदनी माहौल पैदा करना। हमारा घर मौला ऐसा बना दे कि फजर उठे तो हर फर्द के हाथ में कुरान मजीद हो, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, सोने से पहले हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक के गजरे पेश करता हूँ। मौला तो हमारे जाहिर को भी सवार दे, हमारे बातिन को भी सवार दे, हमारी नमाजों में लज्जत अता फरमा, हमारे पेशानियों में तेरे सज्जों की तड़प अता फरमा। मौला तू हमें ज़ौक़ बंदगी अता फरमा, लुत्फ़ बंदगी अता फरमा। हमारी औलाद के दिलों में ए मौला तू अपनी तेरे हबीब की मोहब्बत, तेरे हबीब की आल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत अता फरमा दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह।